हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी मिस्टेक्स ऑफ अ ट्रेडर। क्या क्या ट्रेडर एक गलतियां करता है एज अ न्यूबी ट्रेडर। जब भी एक ट्रेडर एक मिस्टेक कर सकता है जब वो एडवांस लेवल हो जाता है, जब भी वो एक मिस्टेक कर सकता है। और जो न्यूबी ट्रेडर्स हैं वो तो करते ही हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। एंड इंटरमीडिएट लेवल पे भी क्या क्या गलतियां कर सकते हैं ट्रेडर, आज हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उनके क्या सॉल्यूशंस हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रहे, काफ़ी आसान रहे। सिंस अगर आप लोग मार्केट से ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो मार्केट से सीखेंगे तो एक फ़ीस है मार्केट की जो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो फीस के लिए आप अपना लॉस करेंगे, आपकी कैपिटल ब्लो करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ सीखेंगे, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे एंड आप लोगों को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मिस्टेक्स ऑफ अ ट्रेडर। सो जनरली सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इन जनरल, सबसे पहले मिस्टेक क्या करता है जो हमारा ट्रेडर है वो ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आता है। ओवर एक्सपेक्टेशंस का, व्हेन आई से ओवर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आई रियली मीन इज कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखना मार्केट से, लाइक कि मार्केट तो मेरे को एक दिन में अमीर बना देगा। चलो एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में तो अमीर बना ही देगा। आज पैसे लगा दिए, कल डबल हो गए, परसों ट्रिपल हो गए एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को मार्केट से बिल्कुल भी नहीं रखनी कि मार्केट मेरे को एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में मेरे को अमीर बना देगा, मेरी कैपिटल डबल कर देगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाऊंगा, जब मैं ज़्यादा पैसे लगाऊंगा तो मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ समथिंग लाइक रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है। इनके ऊपर हमने बिल्कुल डिटेल वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है कि ये सब क्या होता है। तो आप लोगों को ज़रूर उन वीडियोज़ को एक बार दोबारा देखना है, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो यू मस्ट चेक इट आउट। हमने सारी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड कर चुकी हैं, आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टुडेज़ टॉपिक, मिस्टेक्स ऑफ अ ट्रेडर। सबसे पहले हम लोगों ने ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट जाना था। सो ओवर एक्सपेक्टेशंस मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज़्यादा आप मार्केट से एक्सपेक्ट मत करिए। जितना कम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कम एक्सपेक्टेशन रख के चलेंगे और मार्केट आपको ज़्यादा दे दे सो आप खुश हो रहेंगे, राइट। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे और मार्केट थोड़ा बहुत कम दे आपको, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल रखे, तब भी आपको दुख होगा कि नहीं मेरे को इतना रिटर्न नहीं मिला, मैं क्या करूं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दूं या मैं मार्केट से आउट हो जाऊं, ऐसे थॉट्स आपके मन में आएंगे। सो आप लोगों को ओवर एक्सपेक्टेशंस वाली चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है। सिंस अब आप लोगों ने एक ट्रेडिंग प्लान बना चुका है, एक ट्रेडिंग सिस्टम आप लोगों के पास है। सो आप लोगों को कौन कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है। सबसे पहले द फर्स्ट इज़ ओवर एक्सपेक्टेशंस हमने डिस्कस कर लिया, वो इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ जब आप न्यू इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। पर अगर आप लोगों ने एक ट्रेडिंग सिस्टम आपका है एंड आप ट्रेड कर रहे हैं, फ्रंट टेस्ट कर रहे हैं, कम कैपिटल के साथ भी कर रहे हैं, इट्स ओके। आप लोगों को सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ओके। ओवर ट्रेडिंग से आप लोगों को बचना है। ओवर ट्रेडिंग से क्या मतलब है कि आप लोगों को, अगर लेट सपोज आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट अपना रखा हुआ है कि 1% मैं कैपिटल का लूज़ करूँगा इंट्राडे और मैं उससे ऊपर नहीं करूँगा, एंड उसके अंदर आपकी ट्रेड आती है 1 या मैक्सिमम 2, उस ट्रेड उस सिस्टम पे ही स्ट्रिक्ट रहिए। आप ऐसा नहीं है आज मैं 1 मार दूँ, कल मैं 2 मार दूँ, फिर मैं 3 मार दूँ, 4 मार दूँ, ऐसे मैं ओवर ट्रेडिंग करता रहूँ। ओवर ट्रेडिंग जब आती है जब आपके इमोशन सही ना हो, आपके लालच, ग्रेडीनेस आपके अंदर रहे, आपके इमोशन सही ना हो, आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो, तब आप लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। एंड आप लोगों को इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल में रखना है। आपकी फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गई, वेल एंड गुड। फर्स्ट ट्रेड नहीं हुई, सेकंड ट्रेड हो गई, बहुत बढ़िया, आप तुरंत के तुरंत मार्केट से निकल जाइए। एंड थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड में घुसने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर ट्रेडिंग आपको हमेशा स्टॉप करनी है अपनी। क्यों? अगर ओवर ट्रेडिंग अगर आप लोग नहीं रोक पाएंगे तो आपका जो कैपिटल है, आपका जो अकाउंट है वो जल्दी ब्लो अप हो जाएगा। एंड उसके लिए हमारे ऐप्स में एक फीचर भी होता है, हमारे जो ब्रोकर्स के ऐप हैं उसमें एक फीचर होता है किल स्विच। सो जब भी आपकी 1 या 2 ट्रेड जो आप लोगों ने प्री डिफाइन कर रखी है वो आपकी हिट हो जाए, आपने वो ट्रेड ले ली, तब आप ये किल स्विच के बटन को दबा दीजिए। आपके ब्रोकर के ऐप में ये फीचर होगा डेफिनेटली। एंड आपको ये, आप जैसे ही किल स्विच को दबा देंगे आपकी जो ट्रेडिंग है उस दिन के लिए रुक जाएगी, आप उस दिन
ट्रेड नहीं कर पाएंगे उससे ज़्यादा। ओके, दिस इज़ द फीचर विच यू कैन यूज़। ओके, अब आपका एक जो किल स्विच है ये आप लोग पूछेंगे कि सर उसी दिन के लिए होगा। यस, ये उसी दिन के लिए 3:30 तक आप कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डे आपका 9:30 ये ओपन हो जाएगा। 9:59 जब भी मार्केट आवर्स के खुलेंगे तब ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके, ये आप लोग कर सकते हैं। इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है एंड अगर आपके इमोशंस स्ट्रांग नहीं हो पा रहे तो आप किल स्विच के बटन का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल। ओके, सो सेकेंड मिस्टेक इज़ अर्ली एग्जिट। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय अर्ली एग्जिट? अर्ली एग्जिट का मतलब है कि अगर आप लोगों ने एक ट्रेड प्लान कर ली है, आप उस ट्रेड के अंदर अच्छे से बैठे हुए हैं आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, आप 1:1, 1:2, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 1:1 आया तो आप एग्जिट कर गए, कि आप बोल रहे हैं सर मैं तो प्रॉफिटेबल था, कहीं मेरा प्रॉफिट चला ना जाए इसलिए मैं 1:1 पे निकल गया, लेकिन इनिशियली माई सिस्टम सजेस्ट कि मुझे 1:2 तक रहना है, 1:2 तक मैं मार्केट को फॉलो करूँगा, लेकिन मैं 1:1 में निकल गया। ऐसा आप लोगों को डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को जैसे आपने प्लान किया है, जिस तरीके से आपका सिस्टम डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग रहना है। अर्ली एग्जिट आप लोगों को नहीं लेनी है। ओके, अर्ली एग्जिट अगर आप लोगे तो आपका लॉस है। आपको 2 रुपये मिलने वाले थे, आप 1 रुपये लेके निकल गए मार्केट से, फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी रेशियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बिल्कुल इफेक्ट हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ओके, दिस इज़ द सेकेंड मिस्टेक। राइट, नाउ मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें, नाउ मूविंग द थर्ड, टिप्स के बेसिस पे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। राइट, टिप्स के बेसिस पे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। आप लोगों को हमेशा अपना जो सिस्टम है आप लोगों ने बना रखा है उसी पे आप लोगों को ट्रेड करना है। ओके, टिप्स के बेसिस पे कोई आपको बता दे कि ये ले ले, ये स्टॉक अच्छा जाएगा, या आपको कोई न्यूज़ चैनल में मिल रहा है कोई ऐसे टिप्स, फर्जी कोई स्कैमर है, तो आप लोगों को वो डेफिनेटली नहीं करना है। आप लोगों को हमेशा अपने सिस्टम पे ऊपर रहना है। राइट, नाउ फोर्थ थिंग इज विनिंग बिग इज़ एक्सेप्टेबल। राइट, आप विन बिग कर सकते हैं, लेकिन बिग लॉस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ओके, व्हाट डज आई मीन कि आप अच्छी विनिंग, बढ़िया विनिंग ट्रेड में है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप चल रहे हैं तो आप बड़ा विन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए कि आप 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में है, 1 आपका लॉस हो गया एंड आप फिर भी लेके बैठे हुए हैं, नहीं ये ऊपर जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। सो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, इससे आपका बिग लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, जिससे कि आप लोग इन मिस्टेक से बाहर निकल सकें, इनको सुधार सकें एंड आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। आई होप you guys really like this video, and if you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel। अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खोल लीजिए। See you guys in the next video. Till then, thank you so much. Goodbye.